हेलो, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज 6th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं मैथ्स में करा रहा हूं एक्सरसाइज 2D। इसमें आपको फाइंड करना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है 84 और 98। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 84 को हम कैंसिल करेंगे। ये हमें प्राइम नंबर से फैक्टर्स करने हैं, तो 2 से देखते हैं। लास्ट नंबर आपका 2 की टेबल में आ रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब वंस डिजिट हमारी 2 की टेबल में नहीं आती तो 2 से नहीं होगा। अब देखिए 3 से करेंगे तो 3 से हो जाएगा, ये क्लियर है। 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से अब हम 98 के करेंगे। 98 में वंस प्लेस की 8 डिजिट 8 है, 2 की टेबल में आती है, 2 से हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 18 हो गए, 2 9 जा 18। 49 है, ये 7 से डिविजिबल होता है, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ये हो गए। अब इसमें हमको HCF कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो हम फैक्टर्स लिखेंगे। 84 के हो गए 2 × 2 × 3 × 7, ये फैक्टर्स हैं हमारे, ये आ गए। इसके बाद 98 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ। 2 7 7, तो 2 × 7 × 7। अब हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जो कॉमन है नंबर्स उनको लेते हैं। अब जो कॉमन नंबर्स हैं दोनों में मिले हुए हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये 2 मिला हुआ है दोनों में, और एक आपका ये 7 दोनों में मिला हुआ है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF क्या होगा इसका, HCF हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स जो हमारे कॉमन आए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 7 दैट इज 14। तो HCF फाइंड किया हमने ऑफ किस किस का, 84 एंड 98 इक्वल टू 14। इन दोनों का जो HCF है वो आपका 14 हो गया। अब इसको देखिए HCF का मीन्स क्या हुआ, यहाँ आप देखें तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनके अगर हम फैक्टर करें तो 14 ऐसा कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन है। 14 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके। केवल 14 से ही दोनों डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 14 क्या है हमारा, इन दोनों का HCM है 84 और 98 का। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 170 और 238। तो देखिए 170 को करेंगे पहले हम, ये लास्ट में 0 और 2 से हो जाएगा। 2 8 जा 16, 1 बचा, 10 हो गए, 2 5 जा 10। अब लास्ट का नंबर 5 या 0 हो तो 5 से होता है, यहाँ पर 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर है इसलिए ये किसी से नहीं होगा, 17 1 जा 17। अब हम यहाँ करेंगे 238 को, ये 2 से हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर 2 है, किया हमने इसको। 2 1 जा 2, 3 में किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये 7 से होगा, 7 1 जा 7, 4 बचा, 49, 7 7 जा 49। अब ये आपका 17 से होगा, 17 1 जा 17। तो क्या होगा इसमें 170, ये हो जाएगा 2 5 17, तो 2 × 5 × 17 और 238 हो गया।
2 7 17, तो 2 इंटू 7 इंटू 17। अब इसमें हमें देखना है हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए एक तो आपका 2 है और एक 17 है, ये दो कॉमन फैक्टर हैं। तो HCF हो जाएगा, क्या होगा HCF, ये 2 होगा और ये 17 होगा। 17 2 जा 34, तो आपका HCF आ गया 170 का और 238 का 34। इसका लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 504, एक तो ये नंबर है और दूसरा नंबर है 980। देखिए पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हो जाएगा ये। 2 से करें 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 0 ले ली, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 आ गया लास्ट में, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 2 से, देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा एक बार 3 से, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7, ये हो जाएगा। इसको भी हम करें फैक्टर, लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 18 हो गए, 2 9 जा 18, 0 का 0 हो गया, फिर 2 से हो जाएगा एक बार, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये होगा 5 और 4 9 और 2 11, 3 से नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से होगा, 5 4 जा 20, 4 बचे, 5 9 जा 45। अब 7 से होगा, 7 7 जा 49 और ये 7 बन जा 7। तो आपका 504, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसके 980 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, एक 2 है, ये एक ये 2 है, इसके बाद एक ये 7 है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। जो हमने कॉमन फैक्टर लिए वो एक लाइन में से हमें लेने हैं, ये नहीं कि दोनों में से ले लेंगे हम, आपको किसी भी एक लाइन में से जो अंडरलाइन किए हैं वो कलेक्ट करने हैं और इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, इसलिए आपका HCF क्या हो गया इन दोनों का, ये आपका HCF आया हमारा 28 हो गया। 504 और 980 का HCF हो गया 28। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 नंबर्स हैं, 72 है, 108 है और 180 है, 3 नंबर्स हैं। तो जैसे हमने 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, इसी तरह हम 3 नंबर्स के करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 से हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर हो जाएगा 2 से, 2 9 जा 18। अब 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। ऐसे इसको करेंगे हम। देखिए ये क्या है आपका, ये 2 से हो जाएगा, 8 है पीछे, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 1 बचा, 14 हो गए, 2 7 जा 14। अब 3 से, 3 9 जा 27, फिर हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, अब हो जाएगा 3 1 जा 3। अब हमको 180 करना है। ये देखिए लास्ट में 0, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बचा, 0 हो गई 10, 2 5 जा 10।
अब ये 3 से होगा क्योंकि इनको ऐड करने पर 9 आ रहा है। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा एक बार 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 बन जा 5, ये हो गया आपका। अब इसके फैक्टर से लिखेंगे तो 72 हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए। अब यहाँ लिखेंगे 108 के, इसमें 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है, 3 बार, 2 बार 2 है और 3 बार 3 है। इसके बाद देखिए आगे 180 है, यह है, इसमें है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। तो कॉमन में देखिए तो 2 कॉमन है, ये हो गया, एक ये 2 कॉमन हो गया, एक इसमें ये 3 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, ये कॉमन हो गए। तो HCF क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो आपका जो HCF आया ये आ गया 36। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 नंबर्स हैं, इसमें भी 84 है, 120 है और 138 है, ये आपके 3 नंबर हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 84 को करें हमें 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 7 से 7 1 जा 7। इसको कैंसिल करते हैं, देखिए क्या होगा, 2 से किया 2 6 जा 12, 0 का 0, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 0 का 0। अब ये फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, अब होगा 3 से, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। अब हम करेंगे 138, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 प्राइम नंबर है तो 23 बन जा 23। तो ये हो गया 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 120 इक्वल टू, ये 3 बार 2 है आपका और फिर 3 है और फिर 5 है। इसके बाद है 138, 2 इंटू 3 इंटू 23। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें 2, एक तो ये हो गया, एक आपका कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, ये 3 है और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो HCF हो गया 6 आ गया आंसर। इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें भी 3 नंबर्स हैं, 106, 159 और 371। देखिए अब पहले 106 को करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। 53 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं होगा तो 53 बन जा 53। इसको देखिए ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
फिर 53 है तो 53 से ही होगा, 53 बन जा 53। ये देखिए ये 7 से होगा, जब इसको हम ट्राई करेंगे तो 2, 3, 5 किसी से नहीं होगा, ये 7 से होगा। 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीछे इसके का नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देखते हैं तो इसका टोटल 7, 3, 10 और 11 है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। अब 7 से करें तो क्या होगा, 7, 5 जा 35, 2 बचे, 21, 7, 3 जा 50। अब ये क्या होगा, फिर ये 53 से होगा, तो 53 से क्या होगा, 53 बन जा 53, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा HCF इसका। पहले तो हम इसको करें, 106 हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 × 53, 159 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 × 53, और 371 कितना होगा, ये हो जाएगा 7 × 53। अब इसमें हमें को क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स आपका केवल 53 है और कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका HCF फाइंड करेंगे तो क्या होगा, HCF जो होगा वो होगा ओनली 53 होगा। ये इसमें कॉमन फैक्टर है, कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है। इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके 272 और दूसरा नंबर है 425। देखिए इसको हम 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, 1 बचा, 16 हो गए, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा, ये देखिए 2 1 जा 2, 1 बचा, 4 14 हो गए, 2 7 जा 14। 17 प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये किसी से नहीं होगा, 17 बन जा 17। इसके बाद लेते हैं हम 425 को, ये है 425। देखिए अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट प्लेस की डी 2 से डिविजिबल नहीं है ये। अब इसको ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 और 4 11, 3 से भी नहीं होगा, 11 3 की टेबल में नहीं आता, ये 5 से होगा। 5 8 जा 40, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 से फिर हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, और इसके बाद होगा 17 से बन जा 17, तो 272 ये हो गए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 17, और 425 में हो गए 5 × 5 × 17। अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर हैं इसमें कोई नहीं है, 17 है बस खाली आपका, ये 17 है, ये कॉमन फैक्टर है और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम 17 को कॉमन फैक्टर हो गया ये आपका। तो HCF क्या हो जाएगा इसमें, यही हो गया, तो HCF हो गया आपका इसमें 17 आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पहले 144, फिर है 252 और नेक्स्ट है 630। देखिए पहले इसको करेंगे, ये 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा अभी एक बार और ये 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा, अब इसको हम 3 से करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 252 को करते हैं, देखिए
लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 से होगा, 2 से नहीं होगा ये। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा एक बार 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसके बाद देखिए ये 6 30 देखें, इसको हम करेंगे, लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 में करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 0 हो गई, 2 5 जा 10। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 5 3 8 9, 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 1 में ना होने का 0 और 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा दोबारा 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो आपके ये हो गए 144 इक्वल टू आए थे 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स, इसके बाद है 3 और फिर 3, 252 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसके बाद है 630, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, एक तो आपका 2 है और एक ये 3 है और एक ये 3 है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो HCF क्या हो गया, ले लेंगे 2 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हो गया HCF। कॉमन फैक्टर्स लिए उनका हमने मल्टीप्लाई किया तो HCF फाइंड होके कितना आ गया, ये हो गया आपका HCF आ गया 18 इसमें। अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 11 9 7, एक नंबर तो आपका ये है, दूसरा नंबर है 5 3 2 0 और तीसरा नंबर है 4 3 8 9। इनके हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब देखिए पहले हम इसको लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखने में जितना टफ लग रहा है उतना टफ नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। देखो क्या है, अब इधर से हम देखेंगे तो ये नंबर हमारा 2 की टेबल में नहीं आ रहा 7, इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब इसको 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए इनको ऐड करते हैं तो 9 और 7 16, 8 17 18, 18 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 3 3 जा 9, 2 बचे, 11 में से 9 गए, 9 उतार लेंगे 29, 3 9 जा 27, फिर यहाँ 2 बचेंगे, फिर 3 9 जा 27। इसके बाद देखो फिर हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये ऐड करें तो 3 और 3 6 और 7 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि ना 0 है ना 5 है। अब ये 7 से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 6 बचे 63, 7 9 जा 63 और 19 हमारा प्राइम नंबर होता है इसलिए 19 1 जा 19, ये हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे हम, इसके लास्ट में 0 है इसलिए 2 से हो जाएगा ये, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 13 हो गए, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, फिर 12 हो गए, 2 6 जा 12 और 0 आ गई हमारी। इसके बाद 2 से फिर हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, एक बार फिर और 2 से हो जाएगा ये, 2 6 जा 12, 1 बचे, 13 हो गए, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा और 6 और 6 12 और 5 17, 3 से भी नहीं होगा। अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5,
1 बचा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब ये 7 से होगा, देखिए 7 बन जा 7, 6 बचा, 7 9 जा 63 और 19 बन जा 19। अब इसको देखो, ये 2 से होगा नहीं, 3 के लिए ट्राई करते हैं। 4 और 3 7 और 8 15 और 9 24। 3 से डिविजिबल है 24, तो 3 से हो जाएगा। 3 बन जा 3, 1 बचा, 13 हो गया, 3 4 जा 12, 1 बचा, 18 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब ये कितने से होगा? 6 4 10 14 नहीं होगा, 3 से, 5 से भी नहीं होगा। अब 7 से ट्राई करें। 7 2 जा 14, 6 में ना होने का 0, 7 9 जा 63। अब ये 11 से होगा आपका। 11 बन जा 11, 9 बचे, 11 9 जा 99। अब ये 19 से होगा, 19 बन जा 19। तो ये कितना हो गया? 11 97 आया था पहले हमारा। इसके थे 3 × 3 × 7 × 19। दूसरा था 5 3 2 0। इसके थे 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 19। और लास्ट था 4 3 8 9। 3 × 7 × 11 × 19। अब इसमें हमें देखना है कॉमन फैक्टर क्या है हमारा। तो देखिए 19 ये कॉमन फैक्टर है, और इसमें 19 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपका। 19 ही है, सही है। ये 19 है यहाँ पर, और ये रहा 19 और ये रहा 19। तो HCF क्या होगा? बाकी कॉमन है ही नहीं कुछ। 3 है तो यहाँ नहीं है, 2 है तो यहाँ नहीं है, 11 है तो यहाँ नहीं है। तो HCF हो गया इसका 19। अब देखिए और क्या है इसमें। 19 है, इसके अलावा 3 नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 7 है इसमें। एक चीज़ और देखिए, इसमें 7 भी है। अभी ये 7 है, एक 7 ये है, और एक 7 आपका ये रहा। सॉरी, ये 7 हमको पहले दिखाई नहीं दिया, अब हमने देख लिया। तो आपका इसमें 7 भी है। तो क्या होगा? HCF हो जाएगा ये 7 × 19, और 19 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 133। तो HCF हो गया आपका इसका 133। इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।